हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का प्राणायाम योगासन विशेष रूप से जो है किस तरह से प्राणायाम विशेष रोगों में लाभकारी होता है और किस तरह से वह हमारे जीवन में असर करता है, तो इसका हम विशेष आज चर्चा करेंगे। अब ये होली का पावन अवसर है। इस अवसर पे भी बहुत मेवे, पुए, पकवान, मीट मछली लोग खाते रहते, पता नहीं क्या क्या, मतलब खुशियों के नाम पर तो पता नहीं क्या क्या लोग जो है इधर उधर करते रहते हैं। ये सब चीजों को देख करके समझ में आ जाता है कि लोगों की समझदारी में जरूर कोई खोट है। इतने समझदार भी हैं। अपनी खुशियों को आप देखिए, वास्तविक रूप से खुशियां आपके अंतरकरण से आती है। अंतरकरण मतलब जब हमारा पेट खाली हो, जब हमारा पेट में सुपाच्य भोजन हम पूरी तरह चबा करके खाएं। अब खाने को चबाइए भी तो इस तरह चबाइए कि वह जो है मुंह में पूरी तरह घुल जाए, ताकि हमारे जो एंजाइम्स हैं पेट के, वह निश्चित रूप से उसको और सरल बना के हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उन बचे हुए अवशेषों को, जो है सार तत्वों को, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वह उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। उसको एज इट इज ना खाए, बिना चबाए, कम चबाए ना खाएं। खाने के समय जो है शांत चित्त से खाएं, पूरी श्रद्धा से खाएं कि जो भी हम खा रहे हैं वह हमारे शरीर और मन और तन को लगे। और निश्चित रूप से इन्हीं श्रद्धाओं से हम अपने जीवन में प्राणायाम की शुरुआत, जब एंट्री प्राणायाम की तरफ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपनी दिनचर्या को थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। दिनचर्या का मतलब कि हम कब खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या खाते हैं। खाना खाने का मतलब कि हमें ये नहीं कि भूख से कम खाना, हमें पेट भर तो खाना ही चाहिए, लेकिन कब, उसकी एक टाइमिंग होनी चाहिए। या नहीं, दूसरे शब्दों में कहें तो भूख का आप और हम इंतजार करें। जितनी ज्यादा भूख लग जाए उतनी अच्छी बात है। तो इसके लिए जो है कि गैप होना जरूरी है। जैसे आप मैथ्स बनाते हैं, तो मैथ्स बनाने के लिए क्या करते हैं, आप सुबह का ही टाइम ढूंढते हैं या कभी ऐसा टाइम देखते हैं कि जहां पर आपका दिमाग फ्रेश होता है, तो आप मैथ्स लगा लेते हैं। बहुत अच्छा रहता है कैलकुलेशन के लिए, हमारे दिमाग का फ्रेश रहना। हमारे पेट के अंदर जो कैलकुलेशन हो रहा है डाइजेशन का, उसके लिए भी उसको वक्त चाहिए। तो पूरा उसको अगर टाइमिंग हम देंगे, पूरा प्रॉपर गैप देंगे एक खाने से दूसरे खाने के बीच में, तो निश्चित रूप से जो हमारी भूख, जो हम जितना बर्दाश्त कर लेंगे कि चलो भाई साहब आप भी भूखे हैं तो भूख लगने दो भाई, कोई ये नहीं है कि भूख लगी तो लगे मूंगफली छीलने, लगे तो वो एक किचन में गए कुछ उठा खा लिए, बिस्किट ही दे दो भाई साहब, भूख के मारे जान जा रही। भाई साहब खाना तो आप ही को मिलेगा, खाना तो आप ही खाओगे, थोड़ी देर सब्र कर लो और देखो फिर थाली में जो भी मिलेगा, चावल दाल सब्जी रोटी दाल सब कुछ खा लेना और पेट भर खाना। क्यों कंजूसी करो? कंजूसी करने का क्या मतलब है? अब थाली में सारा खाना परोसा हुआ है, अब पता चला कि आधा खाए आधा नहीं खाए, शिकायत रह गई, परिवार वाले भी सोचते रह गए कि ये खाना नहीं खा रहा, छोड़ ही दिया। आपको खुद ही लगेगा कि सब खा रहे हैं, मैं नहीं खा पा रहा हूँ। एक्चुअली ये आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। आपको जब खाना चाहिए तब का इंतजार नहीं किए, बीच बीच में आप कुछ एंट्री करते गए, अपने मतलब पेट की में भरते गए, तो उससे क्या हुआ कि आपको स्पेस देना, और ताकि पूरी भूख लगती है तो पूरा थाली में जो समेट कर जितना खाने का मन हो वो खूब खाएं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। और खाना खाने के बाद जो है हमें निश्चित रूप से दोपहर के खाने के बाद तो निश्चित रूप से हमें आधे घंटे की झपकी जो आती है, वह झपकी के बारे में भी कहा गया है। ये जो आधे घंटे की झपकी होती है, चाहे 10 मिनट की भी, जब आप कहीं भी ऑफिस में है, काम पर है, कहीं भी है, आप खाना खाने के बाद अगर 5 मिनट की या नहीं टाइम है तो 2 मिनट की आप झपकी ले रहे हैं, तो वो जो झपकी होती है वो अमृत होता है। पूरा शरीर तन
आपका खुद सेटिस्फाइड रहता है। और जब आप कभी फुर्सत में होते हैं, खाना खाने के बाद आधा घंटा लेट जाते हैं, तो आपको कितना रिलैक्स फील होता है। उसके उठने के बाद आप फिर से एनर्जेटिक हो उठते हैं और फिर जो है आपका रात तक का दिनचर्या सेट रहता है। देखिए, ये फर्क आप महसूस करते हैं, लेकिन क्या है कि उस बात का महत्व नहीं पकड़ते। खाना खाने के बाद आयुर्वेद कहता है कि हमें मैक्सिमम 1 घंटा और मिनिमम 10 मिनट के रेंज में, मतलब 10 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक का जो है हमें आराम करना चाहिए। लेकिन 60 मिनट के बाद का जो आराम होता है दोपहर के खाने के बाद, यानी नींद होती है, तो 1 घंटे के बाद अगर हम सोते हैं तो वो हार्मफुल। इसीलिए हम कभी देखते हैं कि दिन में खाने के बाद अगर हम 1 घंटे से ज्यादा हम कभी सो जाते हैं तो हमें उसके बाद इंडाइजेशन फील होता है। देखिए, जीवन में खुद महसूस करिए, ये नहीं कि हम तो शेयर कर रहे हैं बस। ये जीवन महसूस करके हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। इसका कहने का अर्थ जो है पुराने लोगों का यही है कि जो अपनी शक्ति है, अपना दिनचर्या है, अपनी विचार है, वही हमें आगे ले जाएगी या नीचे भी धकेलेगी। इसीलिए सावधान। सुबह उठ करके 3 गिलास नॉर्मल वाटर पीना कितना अच्छा है। उसके बाद जो है प्राणायाम के ध्यान में सिद्धासन, जो सबसे उत्तम आसन है, जिसमें हम बायां पैर नीचे और दायां पैर उसके ऊपर टखने के ऊपर टखना रखते हैं। ये कितना अच्छा है, सिद्धासन नाम ही है इसका। अगर आप 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि मैं भी सुबह 4 बजे उठूंगा विक्रम सर की तरह, मैं भी सुबह सुबह नहा धुल के 3 गिलास पानी पी करके, नहा धुल करके, तैयार होकर के, पूरा फ्रेश होकर के, और जो है खुशी खुशी जो है मैं सिद्धासन में बैठ जाऊंगा और पहले दोनों उंगलियां उठा और तर्जनी को मिला लूंगा, तीनों उंगलियों को आपस में चिपका लूंगा। तो मैंने इसका सोच करके कि ओंकार करूंगा। सर का ओंकार बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फील हो रहा। तो जब देखने में, वीडियो देखने में इतना अच्छा लग रहा था, आज सुबह सुबह करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। वाह, ये विचार आपको इतना अगर खुश कर सकता है तो सोचिए जरा, आप खुद करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ओ, तो ये सिद्धासन में बैठकर एक मुद्रा, विशेष ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना करके, अगर आप अकेले में हो तो आंख बंद करके करें। अगर आप सार्वजनिक तौर पे कहीं बाहर या किसी परिवार के सदस्यों के बीच करें तो आंखें खुली भी रख सकते हैं। तो प्राणायाम और उसके फायदों के क्रम में पहला प्राणायाम हम जैसा कि नियमित रूप से बताते हैं जो है भस्त्रिका प्राणायाम है। तो भस्त्रिका प्राणायाम तो निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद, उसकी चर्चा हमने की भी है। आज हम चर्चा करते हैं एक प्राणायाम विशेष जो उज्जयी है, जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वह सही होता है, एक्टिवेट होता है, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी सही होती है। तो जो भी थायराइड के प्रॉब्लम से जो है ग्रसित लोग हैं, जिनको बहुत ही एजेड लोग हैं और उनका जो है शरीर जो है थोड़ा सा उसमें सूजन टाइप का आ जाता है, तो ये जो प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल डिजीज आजकल का है, अक्सर सबको हो जाता है। मैं योगा करता हूँ, क्या मुझे बीमारियां नहीं होती? सबको होती है। तो शरीर है तो बीमारी है, शरीर अगर है तो बीमारियां तो उसका माने होस्ट है। पैरासाइट है तो पैरासाइट का होस्ट तो हम है ही। तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होंगी, लेकिन हमें एज ए लाइक उसको प्रिकॉशंस के तौर पर, उससे सुरक्षा के तौर पर, सुरक्षा के ढाल के तौर पर, जैसे कोरोना है तो उसकी वैक्सीन, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक वैक्सीन क्रिएट करना है। और इसके लिए हम आज बताएंगे कि किस तरह से उज्जयी प्राणायाम जो है गले को टाइट करके, ऐसे सांस अंदर भर करके, थायराइड से ग्रसित जितने भी लोग हैं उसके लिए विशेष फायदेमंद आज का प्राणायाम केंद्रित रहेगा। तो इसके लिए आप गले को ऐसे टाइट करेंगे और सांस अंदर भर करके थोड़ी देर रोक देंगे।
थोड़ी सीने में लग जाती है, थोड़ी देर सांसों को रोकते हैं कम से कम 15 सेकंड शुरू शुरू में। उसके बाद राइट हैंड अप, राइट नोस्ट्रिल से बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस छोड़ दे। यह है उज्जयी प्राणायाम का सर्वोत्तम उपाय, जो हम लोग थायराइड से ग्रसित लोगों के लिए विशेष फायदेमंद। थायराइड के लिए आज हम प्राणायाम बताते हैं, अगले दिन योगासन भी बताएंगे। ऐसे देखिए, गले को आपको टाइट करके सांस अंदर भर के रोकना है, तो मैंने इसको थोड़ा टुकड़े में करिए, यानी एक बार आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा ऐसे करके देखिए, सांस अंदर जाना चाहिए, मुंह बंद रहेगा लेकिन नाक से सांस, गले को टाइट करके नाक से सांस अंदर जाएगा, ऐसे टुकड़े में करिए, ऐसे। ये गले से, मैंने जब उम्र बढ़ता लोगों का तो गले का जो है प्रॉब्लम ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, और यह गले का समस्या आप देखते हैं कि गले का स्पेशल डॉक्टर होते हैं और लोगों उसके पास भीड़ लगी रहती है। निश्चित रूप से अक्सर लोगों को गले का, और गले में ही थायराइड के ग्लैंड्स भी होते हैं जो निश्चित रूप से पूरे शरीर पर एक बैड इफेक्ट डालते हैं, जिसको झेलते रहते हैं लोग और दवाई खाते रहते हैं। लेकिन कोई भी इंग्लिश मेडिसिन खाने से पहले ये सोच लेना कि वह जानलेवा भी हो सकता है। अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित में सबसे पहला नाम अंग्रेजी दवाइयों का है, जो ये मेडिसिन है। निश्चित रूप से आप उसको इंटरनेट पे पढ़िए तो खुद मेडिसिन के जो ऑनलाइन सप्लायर है वो खुद उसमें लिखते हैं कि वो किडनी और लीवर को डैमेज करता है। तो देखिए, जब हम इंग्लिश मेडिसिन को ज्यादा लेंगे तो हमारे किडनी और लीवर को डैमेज करेगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, जो है हमारे शरीर के लिए अगर भलाई हम चाहते हैं तो हमें प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए, और उज्जयी प्राणायाम कर करके हमें थायराइड ग्लैंड के एक्टिव करके हमको इन बीमारियों से बचना चाहिए, थायराइड बीमारी से बचना चाहिए और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहिए। तो इसके लिए आप टुकड़े में गले को ऐसे देखिए, सीखने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे किया, गले को टाइट किया, सांस मुंह बंद रहा, नाक से सांस अंदर गया, रोक लिया। पूरा शरीर देखिए, थायराइड ग्लैंड्स के लिए विशेष प्राणायाम। थोड़ी देर रोक कर रखिए, कम से कम 15। कुछ लोग क्या करते हैं प्राणायाम के समय, दाएं गर्दन ऊपर उठा के दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से छोड़ दिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्राणायाम करते समय रुकते ही नहीं। अब यहाँ ऐसे गर्दन किया, सांस को रोका, ऊपर आ गया, ऐसे किया, पूरा सांस अभी अंदर ही नहीं गया, गर्दन झुक गई। ऐसा नहीं, पूरा देखिए, टाइमिंग दीजिए। आप ऐसे नहीं करिए, ऐसे लिए बताइए इसमें क्या फायदा होगा। ये कोई टाइमिंग है? कम से कम 15 सेकंड से शुरुआत करिए, फिर 30 सेकंड तो करिए, 30 सेकंड, आधा मिनट से 1 मिनट तक तो जाइए। आप रुकिए, सांस को रोकिए, सांस भी लीजिए तो कंजूसी से कहे ले रहे, गले को टाइट करिए, सांस पूरा अंदर भरिए और उसको आधा से 1 मिनट तक कोशिश करिए, धीरे धीरे अभ्यास, रोकिए, देखिए कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बताइए, कोई भी काम मन से नहीं करेंगे, कहेंगे कि उसका फायदा नहीं है। फायदा कैसे नहीं? आपके पास विकल्प है ये बोलने का कि फायदा नहीं है। जब बीमारी लग जाएगी और तब उस समय आपको देर हो जाएगी, क्योंकि हमारा शरीर जो इंडिकेटर है वो देर से इंडिकेट करता है कि आपको बीमारी हो गई, क्योंकि शरीर अपने आप में जो है ऑटो एडजस्टेबल है, हम सब जानते हैं। Something went wrong. Please try again.
हम चर्चा कर रहे थे कि हमको टाइमिंग देना है, और जब बीमारियों का जो लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होता है वह तब होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत ही अत्याचार हो चुका होता है। जब तक शरीर की एबनॉर्मलिटी वो खुद अपने आप में झेल पाती है, जैसे देखते हैं कि कोई भी चीज गाड़ी में भी कभी कभी हम लोग कुछ पार्ट्स पुर्जे को देखते हैं तो वो क्या होता है कि मैक्सिमम हद तक वो लोड को बियर करता है और लास्ट में टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो तब हम समझेंगे, अगर वो उस पार्ट्स के अंदर कोई खराबी आई है तो निश्चित रूप से वाहन चलाते समय हम ये फील कर जाते हैं कि ये खराबी आने वाली। उसी तरह हमारा शरीर है, अगर वो पूरी तरह बीमार हो जाएगा और तब हम कहेंगे कि अब हमको सावधान होना है, तब तो आपको पूरा पार्ट्स ही डैमेज हो चुका होगा, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। जब भी आपको लगता है कि आपको थायराइड के कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और या आप रिपोर्ट में आता है या रिपोर्ट हमारा शरीर तो खुद हमारा रिपोर्टर, वो हमें इंडिकेट करेगा ना कि कुछ हो रहा है, शरीर में गड़बड़ है, कुछ मामला तो है, दाल में काला, तो रिपोर्टिंग भी लीजिए आप डॉक्टर साहब से। और प्लस उस रिपोर्टिंग को आप ये मत समझिए कि डॉक्टर साहब ही हमारे शरीर के निर्माता है, विश्वकर्मा जी। ये प्रकृति से हमारा निर्मित शरीर, प्रकृति ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम अंदर ही अंदर उसको सिस्टमेटिक वे से सही कर सकते हैं। जय प्राणायाम थायराइड ग्लैंड। तो टाइमिंग देंगे, गले को टाइट करके सांस अंदर भरेंगे, नाक से मुंह बंद रहेगा। फिर सांस नॉर्मल, क्योंकि सांस अंदर भरा, गले को टाइट करके फिर रोक करके रखा। 3 बार 5 बार से शुरू करके 15 20 25 बार करें। थायराइड ग्लैंड के सारे कंप्रेशन दूर होंगे, आपका बॉडी जो है टॉक्सिक फ्री होगा। और इसके अलावे एक प्राणायाम से एक फायदा विशेष होता है, लेकिन और फायदे उसमें छुपे होते हैं। आप खुद स्वतः महसूस करेंगे जब आप उज्जयी करते हैं तो आपका पूरा जो फेफड़ा, आपका हार्ट, आपके जो स्टोमक, आपके लीवर, आपके किडनीज, सारे इंटरनल ऑर्गन्स उसमें कंट्रैक्ट होते हैं, निश्चित रूप से बल आता है। देखिए, इस चीज को आप जितना एक्टिव रखेंगे उसमें उतना ही बल रहेगा। तो यह प्राणायाम के कुछ जो है सावधानियों की चर्चा करते हुए आज थायराइड ग्लैंड्स के लिए स्पेशल जो हमारा योगा का प्राणायाम होता है वह होता है उज्जयी प्राणायाम।
इनकी विधियों को हमने आज चर्चा किया। फिर अगले वीडियोस में हम मिलते हैं होली के बाद, और फिर और प्राणायाम और उसके फायदा रोग विशेष से लेकर के करने की विधि से लेकर के तमाम तरह की जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ दिन हो सबको। नमस्ते नमस्ते।